तो वेलकम एवरीवन वंस अगेन। तो आज हम लोग करेंगे टाटा कॉन्सेप्ट। ओह सॉरी, सनग्लास खोलना मैं भूल गया था। एक्चुअली बाहर आजकल इतना ज़्यादा धूप है कि सनग्लास पहनते पहनते आदत हो गया। सोते भी तो है तो सनग्लास पहन के ही सोते हैं, ऐसा वाला हो गया है। ठीक है, तो तुम लोग पता है कि अभी बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है, तो इसी सब के चलते थोड़ा ज़्यादा धूप है, तो उसके चलते जैसे कि आँख को सुकून मिले उसलिए सनग्लास पहनना पड़ता है। और थोड़ा सनग्लास पहनने से क्या है कि एटीट्यूड भी थोड़ा सा, माहौल भी बनता है। ठीक है, तो एटीट्यूड थोड़ा सा रहता है, तो इसलिए पहनना पड़ता है। ओके, तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाटा कॉन्सेप्ट, यानी कि टी ए कॉन्सेप्ट। ये टाटा वो वाला टाटा नहीं है कि जो है ना टाटा हैरियर, टाटा कुछ जागुआर, लैंड रोवर, वो वाला टाटा नहीं है। ये वाला टाटा है टेंशन और एक्सीलरेशन वाला टाटा। यहाँ पे ये टी फॉर टेंशन है और ए फॉर एक्सीलरेशन है। जैसे वो वाला टाटा भी बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला टाटा कॉन्सेप्ट भी बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। एकदम ध्यान से देखना, एकदम पूरा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। देखो, तुम लोग एनएलएम न्यूटन लॉस ऑफ मोशन पढ़े होगे, तो न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में ऐसे वाला कॉन्सेप्ट देखना कि ऐसे वाला कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पहले एम्स में पूछा जाता था, अभी आजकल नीट में या किसी भी सीईटी में हर जगह पूछा जाता है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। मान लो कि यहाँ पे एक लाल बंदर खड़ा हुआ है, यहाँ पे लाल बंदर ऐसे झूला झूल रहा है, झूला झूल रहा है ना बंदर लोग, तो एक लाल बंदर है, ये यहाँ पे झूला झूल रहा है। ये जैसे झूला झूल रहा है, तो यहाँ पे एक पुली जैसा करके दिया हुआ है, एक जू है। तो वहाँ पे जू में इन लोगों को बिजी रखने के लिए ना, ये लोग बहुत शरारत करते हैं, तो बिजी रखने के लिए ऐसे कुछ बना दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बंदर है, बंदर ऐसे झूला झूल रहा है। ठीक है, और बंदर की जगह आदमी को भी खड़ा कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग भी बचपन में ऐसे ही झूला झूलते थे, तो हम लोग भी बंदर से कम नहीं जाते थे। एक्चुअली वो लोग हमारे एंसेस्टर ही है ना, तो हम लोग उनके सक्सेसर है, तो हम लोग आदत हम लोग का वही रह गया। आजकल के बच्चे लोग छोड़ो, खैर वो तो तुम लोग तो थोड़ा मोबाइल में ये सब उलझे रहते हो, लेकिन हम लोग ऐसे इन्हीं की तरह थे। हम लोग भी झूला झूलने लग जाते थे। कहीं पे कुछ रस्सी मिला तो झूला झूल लो, फिर वहाँ से भी तालाब में पानी होता था, वहाँ से फिर हम लोग जाम कर देते थे तालाब में। तो तब थोड़ी पता था कि उससे भी हम लोग को टेंशन का ये सब का करना पड़ेगा। तब होता था तब नहीं करते, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल किए हैं, उसके बाद हम लोग थियोरी पढ़े हैं। और तुम लोग क्या थियोरी कर रहे हो, अब टाइम पे तो प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा कर लेना, झूला झूल लेना कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे एक लाल बंदर खड़ा हुआ है और यहाँ पे है नीला वाला बंदर। ओके, इनका मास है m1, थोड़ा रेस्पेक्ट देखिए बोल रहा हूँ, तो इनका मास है m1 और इनका मास है m2। ठीक है, क्योंकि एंसेस्टर लोग हैं, उन लोगों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, ओके, ये इंडियन कल्चर में होता है कि तुम्हारा एंसेस्टर पूर्वजों को तुमको रेस्पेक्ट थोड़ा सा देना चाहिए। ओके, तो इनका मास है m1 और इनका मास है m2। ओके, ये वाला पिक्चर थोड़ा सा ड्रॉ कर लो एक बार। मैं फिर से मैं फिर तुम लोग को एकदम से डिटेल्स में तुम लोग को करवाता हूँ। ओके, तो ओके, तो यहाँ पे मास m1 है, m2 है। अब देखो, यहाँ पे एक रस्सी ऐसे करके कनेक्ट होके यहाँ पे एक रस्सी है। ओके, तुम लोग को पता है कि रस्सी अगर सेम होगा, यानी कि रोप यानी कि वायर कुछ भी कह सकते हो, वो अगर सेम होगा तो वहां पे टेंशन भी सेम होगा। तो इसका टेंशन अगर रोप का यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टी होगा, यहाँ पे हर जगह टी टी टी, यहाँ पे भी टी ही होगा, तो हर जगह पे यहाँ पे टी होगा। अब देखो, इसका अगर टेंशन टी मान लिया ऊपर की तरफ, इसका भी टी मान लिया, ये वाला पुली का अगर तुम लोग फ्री बॉडी ड्रॉ करोगे, ऊपर की तरफ कौन सा टेंशन है, ऊपर की तरफ है टी, इस तरफ है टी, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा 2t। यानी कि अगर इस बंदर जहां पे झूला झूल रहा है उसका अगर टेंशन हम लोग को मालूम करना है तो वो होगा मेरा 2t, क्योंकि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस यही कहता है कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अगर ये पुली का कुछ मोशन नहीं होगा तो 2t, टी यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, तो इसका 2t होना चाहिए। ओके, अब मान लो कि यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन हुआ a, यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन हुआ a और इसका एक्सीलरेशन हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कुछ a डैश ऐसा कुछ करके होगा। यहाँ पे इसका a हुआ तो इसका होगा a डैश। ओके, टाटा कॉन्सेप्ट क्या है? टाटा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर टेंशन t है तो एक्सीलरेशन a है, अगर टेंशन 2t हो जाएगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा a/2। ये शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर टेंशन t है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या आ रहा है, a आ रहा है। यहाँ पे अगर टेंशन 2t होगा तो एक्सीलरेशन a डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2। ओके, क्यों होगा इस? देखो, मान लो कि ये वाला बंदर ऐसे झूला झूल रहा है। ठीक है, कुछ नहीं मिला तो डाटा केबल उठा के लाया। डेटा केबल नहीं है, कुछ पता नहीं, ये तो कुछ एक केबल था तो उसको उठा के लाया, ये अभी यूज नहीं होता है। देखना, देखो
ये वाला बंदर जो है तो ये यहाँ से x डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाता है। कौन कितना डिस्टेंस x। ये अगर h डिस्टेंस ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे कितना खाली हो जाएगा, यहाँ पे x खाली हो जाएगा, यहाँ पे x खाली हो जाएगा। और ये वाला जो पूरा चीज है मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। ये वाला जो पूरा चीज है, जस्ट ए मिनट, ये वाला जो पूरा चीज है ना तुम्हारा, ये पूरा ऊपर की तरफ चलेगा। ये पूरा ऊपर की तरफ चला गया। ये वाला बंदर को लेके एकदम से इसका हाथ पैर सब कुछ धीरे 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 मैं लेके जा रहा हूँ। थोड़ा सा पेशेंस लेके देखना। ओके, ये भी पूरा इधर यहाँ से चला गया। जस्ट ए सेकेंड, ये मास भी ऊपर चला जाएगा। ओके, मास भी ऊपर चला गया और बंदर भी ऊपर चला गया। देखो ये M2 हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। ओके, अब देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको x/2 मान लूं, इसको भी x/2 मान लूं, इसको x/2 तो पूरा कितना आ रहा है, x आ रहा है। तो यहाँ पे कितना पोजीशन, स्लैक पोजीशन हो गया। यहाँ से x/2 और यहाँ से x/2 पूरा पोजीशन कितना आ रहा है, स्लैक, x पोजीशन स्लैक आ रहा है। तो ये क्या करेगा, ये इसको इतना खींच लेगा, इतना खींच लेगा, यानी कि ये कितना नीचे आएगा, ये यहाँ से x नीचे आ जाएगा। अगर x नीचे आ गया, ये कितना उठ रहा है, x/2। तो x/2 अगर ऊपर उठा तो ये नीचे में कितना आ रहा है, x। इसको तुम दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो तो ax/2 का क्या होगा, v/2। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये v नीचे की तरफ आएगा। अगर इसको फिर से डेरिवेटिव करो, x को डेरिवेटिव करने पे v और v को डेरिवेटिव करने पे a होता है। ठीक है, तो x को डेरिवेटिव किया तो v/2 आया, फिर v को डेरिवेटिव करोगे तो a/2 और इसका नीचे की तरफ कितना आएगा, a। तो ये a/2 की तरफ ऊपर जाएगा, ये a के साथ नीचे की तरफ आएगा। ओके, ये a/2 के 2 एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगा और ये a के साथ आएगा। तो देखो तुमको इतना सब कुछ मालूम करने के बाद मालूम चल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन अगर a होगा, इसका a/2 होगा। लेकिन टाटा कॉन्सेप्ट से टाटा से जैसे तुम लोग का हर काम आसान हो जाता है, टाटा शॉर्ट से लेके टाटा हैरियर तक या टाटा सफारी तक, वैसे ही टाटा कॉन्सेप्ट से तुम लोग का हर ये सब चीज का एनालिसिस भी आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, देखो यहाँ पे देखो इसका टेंशन t है तो एक्सेलरेशन a है, तो यहाँ पे इसका 2t होगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, a/2। यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो आएगा वो ta, यानी कि टाटा का एक टा होगा और इधर भी टाटा का एक टा आ रहा है। मतलब कि ta एक टा मतलब समझ रहे हो ना, ta वाला, ये वाला एक टा हो गया और ये वाला दूसरा वाला टा हो गया। ठीक है, तो तब हो गया मेरा टा। तो क्या है कि अगर टेंशन t है, एक्सेलरेशन a है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ta आ रहा है, तो इस तरफ भी इस टेंशन के साथ जो भी एक्सेलरेशन होगा उसका मल्टीप्लाई करोगे तो ta आना चाहिए। तब एक्सेलरेशन अगर 2t होगा तभी मेरा ta आ सकता है अगर इसका एक्सेलरेशन a/2 हो गया। मान लो कि 3t किसी चीज का एक्सेलरेशन हो गया, मान लो, मैं मान लेता हूं कि 3t किसी चीज का एक्सेलरेशन हो गया, तब क्या होगा, सॉरी 3t किसी का टेंशन हो गया, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, a/3। अगर 3t किसी चीज का टेंशन हो गया तब एक्सेलरेशन क्या होगा, a/3। यही है तुम्हारा टाटा कॉन्सेप्ट। तो इससे तुम लोगों को आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसी बेसिस पे एम्स का क्वेश्चन है, एम्स 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखना एम्स 2018 वाला क्वेश्चन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। क्या कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे एक पुली ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे एक बॉल है, बंदर नहीं है। अभी एम्स वालों को बंदर पसंद नहीं तो उन लोग बॉल दे दिया। यहाँ पे बॉल है और इसके साथ यहाँ पे एक पुली है जहाँ पे एक रॉड है, एक रॉड जैसे कुछ है। ओके, और यहाँ पे फिक्स दिया हुआ है। ओके, तो दिया हुआ है कि मास ऑफ द बॉल यानी कि mb इज इक्वल टू 9/5 मास ऑफ द रॉड mr। एक रॉड है, ये वाला एक रॉड है, तो मास ऑफ द बॉल कितना है, 9/5 ऑफ मास ऑफ द रॉड। ठीक है, लेंथ ऑफ द रॉड 1 मीटर, लेंथ ऑफ द रॉड दिया हुआ है 1 मीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मीटर दिया हुआ है। तो द लेवल ऑफ द बॉल इज सेम, द लेवल ऑफ द बॉल इज सेम एज द रॉड लेवल, मतलब ये दोनों सेम लेवल पे है। अब क्वेश्चन है कि ये रॉड भी धीरे धीरे आएगा, बॉल भी ऊपर की तरफ उठेगा, तब कितना टाइम पे ये बॉल जो है इस रॉड का अपर मोस्ट पोर्शन को क्रॉस करेगा, कितना टाइम पे ये बॉल जो है इसका अपर मोस्ट पोर्शन को क्रॉस करेगा। कैसे करोगे, बहुत ही आसान सा सवाल है, टाटा कॉन्सेप्ट से तुम्हारा हो जाएगा। टाटा वाला कॉन्सेप्ट तुम लोग एक बार देखो,
देखो कि यहाँ पे टेंशन अगर टी था तो एक्सीलरेशन ए था, 2t होगा तो फिर a/2। तो यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो, इसका बॉल का जो मास है वो 9/5 m, इसका मास है m। तो तुम लोग कर क्या सकते हो, तुम लोग को यहाँ से एक्सीलरेशन तुम लोग अगर पता चल जाएगा सब कुछ हो जाएगा तब, ठीक है। फिर तुम लोग आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन। देखो यहाँ पे देखो ये वाला फिक्स पोर्शन है, ये वाला पोर्शन फिक्स है, तो जो भी फिक्स पोर्शन है उस पोर्शन का मैं टेंशन मान लिया t। कितना मान लिया? t। अगर इसका भी t है तो इसका भी t होगा, फिर इसका कितना होगा 2t, इसका भी कितना होगा 2t। अगर इन दोनों का t टेंशन मान लिया, देखो t नीचे की तरफ हो रहा है तो इधर 2t लगेगा, फिर 2t, तो इसका टेंशन कितना होगा यहाँ पे 40 होगा। लेकिन ये जरूरत नहीं है, इसको मैं नहीं लिख सकता हूँ ऊपर वाला पोर्शन को पुली का, इसका 2t होगा तभी इसका भी 2t होगा। ओके, बॉल की तरफ 2t लग रहा है, बॉल ऊपर की तरफ उठेगा तभी ना क्रॉस करेगा इसको, तो बॉल का एक्सीलरेशन हम लोग किस तरफ मान लिए, a इस तरफ। ओके, नीचे में कितना काम करेगा 9/5 mg और एक्सीलरेशन होगा ऊपर की तरफ a। यहाँ पे भी रॉड है, तो रॉड है तो इसका भी टेंशन कितना होगा, ऊपर की तरफ होगा t और नीचे की तरफ होगा mg। अब बारी है एक्सीलरेशन की। देखो यहाँ पे टेंशन 2t है तो एक्सीलरेशन होगा a/2। यहाँ पे t है तो ये नीचे की तरफ आएगा तभी ना बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा तभी ना बॉल ऊपर की तरफ जाएगा। थोड़ा सा हॉर्न बज जाता है कभी कभी, एक्चुअली रूम थोड़ा आइसोलेटेड हम लोग करने का कोशिश किए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा नॉइज आता है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। देखना इधर थोड़ा सा एकदम क्लैरिफाई हो जाएगा, एक बार आसानी से सुन लेना, ठीक है, एकदम से क्लैरिफाई हो जाएगा। ये वाला t, ये वाला अगर 2t यहाँ पे काम कर रहा है तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया a/2, यानी कि 2t होगा तो a/2 होगा, और इसका t काम कर रहा है तो नीचे की तरफ कितना होगा a। तो यहाँ से तुम लोगों को a क्या वैल्यू कैसे मालूम चलेगा, देखो एकदम आसानी से मालूम चल जाएगा। मैं इसको इधर थोड़ा सा कर देता हूँ। देखो होगा क्या, यहाँ पे तुम लोग इक्वेशन लिखो 2t - 9/5 mg इज इक्वल टू, इसका मास कितना है हम लोग को पता है कि ऊपर की तरफ का फोर्स माइनस नीचे की तरफ का फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या है m into a, क्या है यहाँ पे a/2 हुआ। तो 2t - 9/5 mg इज इक्वल टू 9/5 into m into a। अब a क्या है a/2 है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना रहा, सॉरी टेंशन कितना रहा 2t, तो कितना आएगा ये 9/5 सॉरी 9/10 आएगा, क्योंकि 9/5 a/2 था, तो a/2 था तो 9/10 ma। अब इसकी बारी, इसको क्या करे कि mg इधर की तरफ होगा, t ऊपर की तरफ होगा, और इसका तो मास है ही ma, तो आ गया मेरा mg - t इज इक्वल टू ma। हमको करना क्या है, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। क्यों एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि मेरे को टाइम पूछा गया है, टाइम। तो अगर तुमको कहीं जाना है तो तुमको टाइम मालूम चलेगा तभी ना एक्सीलरेट तुम करोगे, तुम अपना वेलोसिटी बढ़ोगे तभी ना चलेगा। ऐसे कहीं पे खड़ा हुआ ऐसे किसी को देखते रहे ताकते रहे तब ना नहीं होगा। तो तुमको एक्सीलरेट करना है, वेलोसिटी तुम्हारा बढ़ाना है, तो एक्सीलरेट यहाँ पे भी हो रहा है, तो हमको डिस्टेंस पता है कि कितना है, अब एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। ओके, देखो तुमने क्या किया, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2mg - 2t इज इक्वल टू 2ma। अब इसको सॉल्व करो, क्या है 2t कैंसिल होगा, 2mg - 9/5 mg, 2mg - 9/5 mg कितना है, mg ब्रैकेट में ले लो 2 - 9/5, और यहाँ पे 2ma + 9/10 ma भी ब्रैकेट में ले लो 2 + 9/10। सिंपल एडिशन कर रहा हूँ, छोटा बच्चा वाला सवाल है, ठीक है, एकदम छोटे में हम लोग करते थे, तो मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, ठीक है, उसको थोड़ा सा देखना, तुम लोग सीख जाऊंगा धीरे धीरे, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी सीख जाऊँ। ओके, तो g into 1/5 is equal to a into 29/10, कितना रहा 29/10। अब देखो 5 और 10 हो गया कैंसिल, यानी कि a is equal to 2/29 g। अब a हुआ 2/29 g, 2/29 g। ओके, a मेरा आ गया। अब तुम लोग को कैसे करके फाइंड आउट करना है, देखो पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है एस क्या दिया हुआ है 1 मीटर, यहाँ पे पूरा जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है इसका 1 मीटर। तो तुमको क्या पता है कि पहले तो ये इनिशियली 0 में था, इसका वेलोसिटी कुछ नहीं था, ठीक है, इसको हमने एक्सीलरेशन दिया तो s इज इक्वल टू dt प्लस हाफ ऑफ a² तो u मेरा आएगा 0, s आएगा 1 मीटर हाफ a। अब a की बारी देखो,
ये ऊपर की तरफ a/2 से जा रहा है, ये a से नीचे की तरफ आ रहा है, ये a/2 से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये a से नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम लोगों को क्या मालूम है कि दोनों का जो भी एक्सीलरेशन या वेलोसिटी कुछ भी होता है वो प्लस हो जाता है। क्यों? क्योंकि a माइनस माइनस a/2 यानी कि 3a/2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का वैल्यू 3a/2 और t स्क्वायर। अब तुम लोग फाइंड आउट करो ये वाला वैल्यू। a के जगह में क्या पुट कर देना है, 2 × g/29, g का वैल्यू अगर 10 लोगे तो 20/29, 2 × 10/29, तो a का वैल्यू तुम्हारा आ गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ से तुम लोग t निकाल सकते हो। तुम लोग अपना अपना आंसर कमेंट करके बताना मेरे को कि कितना आ रहा है, ठीक है? आंसर तुम लोग अपना कमेंट करके मेरे को बताना। शायद तुम लोग को अच्छा लगा, टाटा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और भी ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।